हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 12th चैप्टर, दोहा दशक, नीतिगत दोहे। इसमें आपको कबीरदास और रहीम जी के दोहे पढ़ाए जाएंगे। पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। महापुरुषों के उपदेश और उनकी नीतिगत बातें हमें जीवन के नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाती हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में आदर्शों की स्थापना कर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए उदाहरण कबीरदास और रहीमदास जी हैं, इन्हें ही महापुरुष बोला गया है। प्रस्तुत पाठ में दिए गए दोहे इसी प्रकार के उपदेशों का उदाहरण है। स्टार्ट करते हैं कबीरदास जी के दोहों से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं। गोविंद मीन्स भगवान। और काके लागू पाए, किसके पैर पहले छू। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मैं तो पहले गुरु के पैर ही छूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान यानी कि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु मीन्स होता है अच्छे व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति को साधु बोला गया है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमें ज्ञानी व्यक्ति के बाहरी आचरण और उसके वस्त्रों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके ज्ञान को लेना चाहिए, उसके ज्ञान को सीखना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जिस तरह से हमें तलवार का मोल करना चाहिए, उसकी म्यान का नहीं, क्योंकि म्यान तो बस एक कवर होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो उसी तरह से क्या बताते हैं हमें कबीरदास जी कि हमें किसी के अच्छे वस्त्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। आगे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक मतलब निंदा करने वाले। तो हमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाले लोग हैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए, अपनी घर के बिल्कुल पास ही रखना चाहिए, क्योंकि इनका काम क्या होता है? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये लोग, निंदा करने वाले लोग, बिना साबुन पानी के ही आपको स्वच्छ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है कबीरदास जी के कि जो व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो उस व्यक्ति को अपने साथ ही रखिए, क्योंकि वो आपकी निंदा करेगा, आपकी कमियां आपको गिनवाएगा, तो आप उस कमियों को सुधार कर अपने आप को सही अच्छा व्यक्ति घोषित कर सकते हैं। तो हमें निंदक लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। माला तो कर मैं फिरे, जी फिरे मुख माही। मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर मैं फिरे मतलब कई वर्षों से माला तो जाप हो रही है, माला तो हम फेर रहे हैं, लेकिन जी फिरे मुख नाही, लेकिन हम मुख से अपनी वाणी में क्या कर रहे हैं? गलत ही विचार है हमारे और गलत ही वाणी हमारी हम बोल रहे हैं। तो ये तो, और हमारा जो मन है मनुआ तो चहु दिस फिरे, यानी कि हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में लगा हुआ है कि हम एक जगह एकाग्र नहीं है। यह तो सुमिरन नहीं, ये तो भगवान का सुमिरन नहीं होता है, क्योंकि भगवान का सुमिरन तो मन से किया जाता है, एक बाहरी दिखावे से नहीं कि आप माला तो जप रहे हैं बट मन में आपके कुछ और बातें चल रही हैं। तो ये भगवान का सुमिरन नहीं है, यही कबीरदास जी ने बोला है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन जब चले गए हैं तब भगवान को याद नहीं किया। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया खेत चुग गई है। यानी कि कहने का मतलब है, कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि हमें समय रहते ही अपने आप को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार समय चला गया तो आप अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे। तो अच्छे समय अपने आप को सुधार लें, अच्छे समय। रहीम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है, का करी सकत कुसंग। कुसंग मतलब होता है बुरी संगति। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है तो उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहता है, परंतु
उस वृक्ष पर, चंदन के वृक्ष पर जहर का कोई असर नहीं पड़ता, उसमें कोई जहर नहीं आता, विष नहीं आता। उसी तरह से ये रहीम जी है, इस दोहे के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अच्छा व्यक्ति किसी भी बुरी संगति के साथ हो, वह अच्छा ही रहता है, उस पर उस संगति का कोई असर नहीं होता। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, छोटों को फेंकना नहीं चाहिए। छोटे का मतलब यहाँ पर कमजोर व्यक्ति से है। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, क्योंकि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार व्यर्थ हो जाती है, तलवार का कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरह रहीम जी ने इस दोहे में बताया है कि जहां पर किसी को भी ना छोटा ना बड़ा नहीं मानना चाहिए, सबका अपना अलग अलग महत्व होता है, छोटी चीजों का भी और बड़ी चीजों का भी। तरुवर फल नाही खात, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, तो जो वृक्ष होता है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरवर पिए ही न पान, और जो सरवर है, जो समुद्र है, वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान, तो यही इसमें इन्होंने रहीम जी ने यह बात बताई है कि जिस तरह से पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, समुद्र अपना पानी खुद नहीं पीता, उसी तरह से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरे लोगों पर, अपनी संपत्ति का यूज उन लोगों पर करते हैं जिनको उसकी जरूरत होती है, उन पर न्यौछावर कर देते हैं। यही एक अच्छे व्यक्ति का गुण होता है। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीम जी इसमें बताते हैं, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सी चिबो, फूले फले अघाए। कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा का पूरा पौधा हरा भरा हो जाएगा, परंतु अगर आप पौधे की शाखाओं में पानी डालेंगे, उसे सींचेंगे, तो आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो काम की शुरुआत है वो हमें जड़ से करनी चाहिए, हमें बेसिक पॉइंट से करना चाहिए, जिससे कि हम हरे पौधे की तरह हरे भरे अपने जीवन में भी हो सके। जे गरीब पर हित करे, हित का मतलब बच्चों परोपकार या भलाई होता है, तो जो गरीब पर भलाई करता है ते रहीम बड़ लोग, तो वही रहीम के अनुसार वही बड़ा व्यक्ति कहलाता है। जैसे कहा सुदामा बापुरो, बापुरो का मतलब दीन होता है, सुदामा जी भी दीन थे, गरीब थे। कृष्ण मिताही जोग, तो कृष्ण जी ने उनसे मित्रता की और उन्हें छोटा नहीं समझा, गरीब नहीं समझा, लेकिन गरीब होने के बावजूद उन्होंने, कृष्ण जी ने उनसे मित्रता करी। तो हमें गरीबों का साथ का हित ही करना चाहिए, जैसा रहीम जी ने बताया है। तो आई होप आपको रहीम जी और कबीर दास जी के दोहे अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।